दोस्तों नमस्कार। आगरा के सदर के रहने वाले मानव शर्मा, जिन्होंने 28 फरवरी 2025 की रात में अपनी पत्नी से तंग आकर उन्होंने मौत को गले लगा लिया, जिसके बाद अब उनको लेकर भी बहुत चर्चाएं हो रही हैं। बहुत रोज़ाना कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस पूरे मामले में अब जो खुलासा हुआ है वो बहुत ही हैरान करने वाला है। और अभी तक जो पाक साफ दिख रही थी, यानी मानव शर्मा की पत्नी निकिता शर्मा, जिसने मानव शर्मा के मौत के बाद एक वीडियो जारी किया था, और वीडियो जारी करने के तुरंत बाद उसको लेकर अलग अलग राय लोग रख रहे थे। कोई कह रहा था कि इसमें वो इनोसेंट है, उसकी गलती नहीं है। कोई कह रहा था कि उसकी गलती है, आधी गलती है। पुलिस भी ये मान रही थी कि निकिता शर्मा अपने ननद को फ़ोन करने के बजाय, अपने घर वालों को फ़ोन करने के बजाय अगर 112 नंबर पर फ़ोन करते तो शायद मानव शर्मा बचा लिया जाता। खैर, इस पूरे मामले में देखिए, अब कहा जाता है कि जब आरोपी जो होता है या जिसके मन में चोर होता है, वो कहीं ना कहीं वो राज ज़्यादा देर तक अपने सीने में कैद करके नहीं रख पाता है। एक न एक दिन वो बाहर ही आ जाता है। इस पूरे मामले में अब चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है। देखिए दोस्तों, निकिता शर्मा ने कल जो बातें कहीं, उन बातों को देखा जाए और आज की बातों को देखा जाए तो इस पूरे केस में बहुत ज़्यादा झोल देखने को मिलता है। आज निकिता शर्मा जब पूरी तरह से फरार हैं, पुलिस उन्हें खोज रही है, अभी तक मिली नहीं है, उनके घर पर ताला लटका पड़ा है। तो अब निकिता शर्मा का मीडिया में एक बयान फिर से वायरल हो रहा है, और निकिता शर्मा अब जो कह रही है उसे देखकर, सुनकर हर कोई सकते में है। दरअसल जैसा मैंने कहा कि निकिता ने कल क्या कहा और आज क्या कहा, तो कल आपने सुना निकिता ने क्या कुछ कहा था, कि कैसे उनकी बहन से उनकी चैटिंग हुई थी, और उस चैटिंग में उनकी बहन ने ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं। यानी कि निकिता शर्मा ने मानव शर्मा की बहन को भी फंसाने का पूरा इंतज़ाम कर रखा था। यही कि कोई भी बहन अपने भाई के बारे में अगर इस तरह से सुन रही है कि वो ऐसा कदम उठाने जा रहा है, तो शायद ऐसा कोई होगा जो 2:30 बजे 3 बजे रात में अपनी नींद खराब ना करे या ख़राब करे कि मुझे बहुत नींद आ रही है, तुरंत अपने भाई को बचाने की कोशिश करेगा या अपने करीबी रिश्तेदारों को बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन निकिता शर्मा ने दावा किया कि उनकी ननद ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा चिल मारो, आराम करो, सो जाओ, प्रवोक मत करो, कुछ भी नहीं हुआ है, वगैरह वगैरह तमाम इस तरह की बातें। हालांकि ये चैट दिखाने के लिए था कि मानव शर्मा जब मर जाएगा तो उसके बाद वो चैट अपने एविडेंस के रूप में उसे दिखाया जाएगा। क्या डिफेंस अपने डिफेंस के उसमें बचाएंगी, वो दिखाएंगी। तो अब कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। देखिए, आज कहानी बिल्कुल अलग निकल कर सामने आई है। आज वही निकिता शर्मा अब ये कह रही हैं कि मैं मानव शर्मा को बहुत प्यार करती थी। कल कह रही थी कि दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद उनका पति उनको बहुत मारता था, और उनके बीते हुए जो दिन थे जिसमें उनके कई मर्दों के साथ संबंध बताए गए, इन सब मुद्दों को लेकर उनका पति जब शराब पी कर आता था तो उन्हें मारता था। लेकिन आज देखिए, आज कह रही हैं कि उनका पति बहुत अच्छा था, उन्हें नहीं मारता था। और आज वो कह रही हैं कि उन्हें अपने पति के जाने का अफसोस है, और वो बहुत अपने पति को प्यार करती थी। तो देखिए, एक ही व्यक्ति जो अब आरोपी बनाया गया है, उसके दो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। कल क्या था, आज क्या था। इससे अब ये साफ कहीं ना कहीं होता दिखाई दे रहा है कि निकिता शर्मा इस वक्त जहाँ कहीं भी हैं, वो अब ये मान चुकी हैं कि इस केस में वो ज़्यादा देर तक पुलिस की नज़रों में धूल नहीं झोंक पाएंगी, और शायद इसीलिए या बचने के लिए इस तरह के बयान अब उनका सामने आ रहा है। अब देखिए, वो ये भी कह रही हैं कि मैं इस तरह के कदम उठा सकती हूँ, यानी कि जैसा मानव शर्मा ने किया, उनके पति ने जो किया, वो अगर करती हैं तो इसकी भी जिम्मेदारी वो खुद लेती हैं, इसके पीछे कोई और जिम्मेदार नहीं है। अब कह रही हैं कि वो अपने पति को खोना नहीं चाहती थी, वो अपने बीते हुए जो दिन थे या उनका जो पास्ट था वो उसे बताकर अपने पति को पूरी तरह से खोना नहीं चाहती थी। जबकि एक महिला सोशल मीडिया पर उनके पति को सब कुछ बता चुकी थी कि 3 बहनें हैं, तीनों बहनें शादीशुदा पुरुषों को फंसाती हैं और इस तरह से उनके साथ लूट वगैरह करती हैं, शॉपिंग करती हैं, लाखों रुपए ऐंठती हैं। तो ये बातें जब मानव शर्मा को मालूम चली, या किसी को भी जब ये बात मालूम चलेगी कि उनके पीठ के पीछे उनकी पत्नी इतने गुल खिला रही है, तो हर कोई भी इंसान चैन से तो नहीं रह सकेगा। मानव शर्मा की नींद उसी दिन से खराब हो गई, रातों की नींद उड़ गई,
और जब जब वो पूछते थे तब तब उनकी पत्नी निकिता शर्मा उन्हें गोलमोल जवाब देकर गायब हो जाती थी या चुप हो जाती थी। वो पूछते रहते थे, अपना हाथ काटते थे और इस तरह की कोशिशें कई बार करते थे, जिसके बाद जब फाइनली ये हुआ कि अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ससुर उनके कह रहे हैं, यानी मानव शर्मा के पिता कह रहे हैं कि वो उसी व्यक्ति के साथ रहना चाहते थे जिसके साथ वो रिलेशन में थी। हालांकि वो व्यक्ति कौन है उसके नाम का खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन जब दिन रात की कचकच यानी दिन रात की जो लड़ाइयाँ होती थी वो जब ज़्यादा हो गई तो मानव शर्मा ने सोचा कि अब आखिरी रास्ता तलाक का है और तलाक लिया जाता है। और तलाक के लिए ही वकील से बात करने के लिए वो मुंबई से आगरा आए और अगले दिन उन्हें वकील से जाकर बातचीत करनी थी, लेकिन निकिता ने कहा कि मुझे मेरे मायके छोड़ दो और फिर मैं वहीं से अपना देख लूँगी जो करना होगा। मायके वो जाते हैं मानव शर्मा, और मायके में जब इस तरह की बातें होती हैं और लोग भी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो शायद उन्हें इस तरह से डरा दिया जाता है कि तलाक बोलना जितना आसान है उतना आसान है नहीं लेना उससे, क्योंकि इस पूरे केस में दहेज प्रताड़ना के केस बनाकर पूरे परिवार को ऐसा फंसाएंगे कि तुम्हारी बहन, तुम्हारे पिता, तुम्हारी माता, कोई भी नहीं बचेगा। और अब किसी भी तरह से देखा जाए तो इस शादी को तुम चलाओ, समझौता करो, जो भी करो। मानव शर्मा घर आया, इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने सबसे पहले एक वीडियो बनाया। उस वीडियो को देखा जाए तो 6 मिनट 57 सेकंड का वीडियो है। उस वीडियो में उसने अपना पूरा जीवन वृत्तांत जो था, जैसे अतुल सुभाष ने किया था वैसे उन्होंने पूरा अपना जीवन का वृत्तांत बता दिया और आखिर में हंसते हुए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब देखिए, निकिता शर्मा अब अपने पति को अच्छा बता रही हैं, प्यारा बता रही हैं, प्यार करने वाला बता रही हैं, और ये भी कह रही हैं दूसरे बयान में कि उनका पति जब उनसे पूछता था कि तुम्हारे किसके किसके साथ रिश्ते हैं तो वो बताना नहीं चाहती थी, और इसी बात से वो और भी ज़्यादा चिढ़ता था और भी ज़्यादा गुस्सा होता था। लेकिन जब एक हद जो होती है वो पार हो गई, ख़त्म हो गई, तो इस तरह के अंजाम भुगतने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा। अगर मानव शर्मा तलाक की बात नहीं करते और ऐसे ही निकिता शर्मा के साथ मुंबई में रह रहे होते तो शायद आज वो ज़िंदा होते। आज सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी वक्त हुई जब उन्होंने तलाक की बातें कही। निकिता शर्मा को लगा कि अब अगर उनकी शादी टूटती है तो फिर अब आगे क्या होगा, ज़िंदगी कैसे कटेगी, पहाड़ जैसे ज़िंदगी है। लेकिन सोचिए दोस्तों, ऐसी महिलाएं, चाहे हम निकिता शर्मा की बात करें या फिर निकिता सिंघानिया की बात करें, जिनके ऊपर इस तरह से आरोप लगा था कि उन्होंने अपने पति अतुल सुभाष को कितना टॉर्चर किया था। हालांकि अभी जांच पड़ताल दोनों केसों में चल रही है। तो ऐसे लोगों को लेकर क्या कहते हैं दोस्तों। और जो शादी जैसा पवित्र बंधन जो सदियों से चला आ रहा है, अब इस वर्तमान समय में अगर इस तरह से चलता रहा तो क्या आने वाले समय में कोई शादी पर भरोसा करेगा? क्या कोई शादी करेगा जब इस तरह की बातें? क्योंकि अब देखिए, सोशल मीडिया पर हमने उस वक्त देखा जब अतुल सुभाष का केस हुआ था, या अब भी देखा हमने, तो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कभी भी जेल जा सकता है। उसके बेटे की शादी होगी, दहेज प्रताड़ना में वो जेल जा सकता है। और यही वो बातें हैं जो मर्दों को, खासतौर से पुरुषों को अंदर से तोड़ देती हैं। और मानव शर्मा ने यही बातें कही कि पुरुषों के लिए भी जज साहब कुछ सोचिए, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे जैसे न जाने कितने लोग हैं जिनकी कहानी सबकी सेम है, मैं अपनी बताता हूँ। तो इस तरह से जो उनकी बातें निकल कर सामने आई और जो भयावह मंजर उसके बाद देखने को मिला, उसके बाद हर कोई अब डर के साए में है। और इस केस से पर्दा उठाने की पुलिस भी बात कर रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने कहा कि आरोपी निकिता जो बनाई गई हैं, इस पूरे मामले में उन पर शक है और उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या निकिता शर्मा अब जो बयान बार बार बदल रही हैं, इनके बयान में जो झोल दिखाई दे रहा है, क्या इन्हें अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगा, या फिर निकिता सिंघानिया की तरह ये भी बहुत आराम से जमानत पर बाहर आ जाएंगी और अपना केस लड़ती रहेंगी? अपने विचार रखिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।